नमस्कार दैनिक टाइम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से आज 7 तारीख और देखा सेकंड फेज जो असेंबली का शुरू हो चुका है और असेंबली में आते ही आपने देखा बिल को लेकर किस कदर यहाँ पर हंगामा हुआ। और उसी से बताना चाहेंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिन्होंने समर्थन किया और ये कहा कि कानून बन चुका, क्योंकि अब द्रौपदी जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, उन्होंने भी मोहर लगा दी है। कहीं ना कहीं अब वो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ बिल बन चुका। चलिए इस समय जो कि नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए। धर्मों का पालन जो है वो राजनीति ना करे, वो सरकार ना करे। जो चीजें सरकार को गोद लेनी थी वो गोद से उठाकर बाहर फेंक दी। बिजली को प्राइवेट किया, एजुकेशन को प्राइवेट किया। जानबूझ के कर रही है क्या ये? नहीं, आप मुझे बताओ, बिजली को प्राइवेट करना जरूरी था, धर्म को गोद लेना जरूरी है, श्राइन बोर्ड को धर्म गोद लेना। मुझे बताओ, श्राइन बोर्ड में जो पैसा आता है आपने कभी गिनती की? अगर आपने श्राइन बोर्ड के अंदर पैसा डाला, क्या आपने कभी ये सोचा ये पैसे का होता क्या है? पूछा आपने कभी? सोचा आपने? हम तो निकाल के चैन, किसी ने कान से निकाल कर किसी ने यहां से, अरे हमारी मान्यता है वहां, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुसलमान, वहां पर जो पैसा है हमारे लोग जो होता है अपने तर्ज पे, हमारे मदारिस है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमने उस वक़्फ के पैसे से लोगों को बेहतर जिंदगी दी। आप मुझे बताओ, हिंदू धर्म, आप सुन लीजिए, नहीं, यहाँ पे धर्म के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है मेरे धर्म के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो मुझे भाजपा के लोग नहीं बताएंगे, वो हिंदू आदमी नहीं बताएगा मुझे कि आपने धर्म में अंदर क्या करना है और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है, इस जमीन के नहीं। आप सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए, ये आपको भी नहीं पता है। आप मुझे बताइए, जो चढ़ावा मुसलमान चढ़ाता है, जो हिंदू, मुसलमानों को हिसाब है अपने चढ़ावे का, मुसलमानों को अपने चढ़ावे का हिसाब है कि अगर मस्जिद में चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? सुन लीजिए, अगर मज़ारों पे चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का हिसाब हमने रखा है कि उसका इस्तेमाल का, अरे सुन तो लीजिए, हमारे पास हिसाब था, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, उस पैसे का हिसाब किसके पास है? क्या यहाँ पर किसी एक आदमी के पास है? वो सरकारी आदमी के पास होना चाहिए था कि धर्म के गुरुओं के पास? मैं कहता हूं, धर्म के लोगों के हाथ में धर्म का सम्मान दे दो, जिनका काम है। हम तो धर्म को मानने वाले कौन लोग हैं? आपको लगता है कि हम मुसलमान हैं, मैं नमाज सारी पढ़ता हूं? नहीं पढ़ता हूं। धर्म का पालन नेता नहीं करता है, और धर्म का ठेकेदार नेता कैसे बनेगा? मैं यही बात समझा रहा हूं कि धर्म के मामलात में सरकार बात ना करे। यहां खरबों का पैसा है, आपने हिसाब किया? मेरे पास सबूत भी है, गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अरे बता दूंगा, अभी तो मैंने बोल दिया ना, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। चाहे श्राइन बोर्ड में घोटाला है और क्या, आप मुझे बताओ श्राइन बोर्ड से क्या क्या हुआ? अगर आप उसमें ऑडिट करेंगे, सुनिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे हिंदू धर्म में, अगर आप एक कमेटी तश्कील करेंगे, आप जानने का अधिकार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ है और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली क्यों है। और धर्म के नाम पे दंगे करवाएंगे, पैसा लूट लेंगे। अरे ये लुटेरे हैं, इनको जहां नकदी मिलता है वहां पूछने वाला कोई नहीं, अटैचियां उठा के लेके निकल रहे हैं। भाजपा के अंदर क्लैप कर रहे थे जब ये मेट है, भाजपा के एमएलए मेट हैं। अगर ये ठेकेदार होते तो मुझे इनका गिला। अरे मेट ऐसे हैं कि मतलब काम पे लगाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं, ये खून पसीने की कमाई खाते हैं। अगर ठेकेदार होते मुझे इनका गिला नहीं है। आपको पता है यहाँ माइनिंग पे मैंने हंगामा क्यों किया? इन्होंने सड़कें बनाई, जम्मू के लोग सुन लें, जम्मू के लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुई, एम्स बना, इन्होंने कहा सड़कें बनी, IIM बना, लेकिन बनने से पहले मुझे बताओ इन सड़कों पे मटेरियल कहां से आया? ये वहां से आया तो जब इन्होंने माइनिंग को बंद किया और माइनिंग हुई। ये कहीं बिहार से या यूपी से नहीं आया मटेरियल, और इनने रॉयल्टी भी नहीं भरी। बिना पैसे के उन ठेकेदारों ने कहा हम रॉयल्टी नहीं भरेंगे। LG महादेव ने यहाँ पर माइनिंग को बंद किया। तो मुझे बताओ ये सड़कों की तामीर कहां से हुई? ये मजाक करते हमसे, वक्त पर चर्चा हो। अरे वक़्फ़ बाद में जाए, बाद में करो, फिलहाल ये तो करो हो क्या रहा है, हो क्या? ये एक मजाक है, वक़्फ़ एक मजाक है जो खेल खेला जा रहा है। ये जज्बात के साथ है, धर्म के साथ है, ताकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करें और फिर प्रधानमंत्री बने। मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है। अरे हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हम मुसलमानों को रगड़ रहे हैं।
कोई भी इंसान का दुश्मन नहीं है, इंसान की मौत बरहक है, जितनी जिंदगी है उतनी है। लेकिन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कुछ नहीं होगा। जाओ फलस्तीन में देखो, दुनिया का एटमी बम जितना हिरोशिमा और नागासाकी में बरसा था, उससे 5 गुना ज्यादा फलस्तीन एक गाजा है, 60 किलोमीटर की आबादी है, वहां पर बरसाया जाता है, 1 साल होने को जाता है, लेकिन वो कौम खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर ये बिल लाते हैं, राजनीति करेंगे और बोलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ, कौम खत्म होती है? न कुत्ते की नस्ल खत्म नहीं हुई है, जिन कुत्तों को घर में पाला नहीं जाता है। बात कर रहे हैं ये चीजें, ये सिर्फ दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। इस मजाक को मैंने कहा, ये धर्म के मामला धर्म के लोगों तक रहने दो। लीडर को बोलो करप्शन खत्म करे, लीडर को बोलो रात के अंधेरे में मोदी जी ने 10 साल में मुसलमानों के लिए रात के अंधेरे में सांसद बुलाया। बोलो कि हिंदुओं के लिए सांसद कब बुलाएगा? जम्मू के नौजवानों के बारे में मुसलमानों के साथ इन्होंने कहा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस देश के मेजॉरिटी के लोगों से खिलवाड़ है। हिंदू वर्ग है, उनको दिखाया जा रहा है हम मुसलमानों के मुखालिफ है, तुम हमें वोट दो। इसके लिए हमने सरकार नहीं बनानी है, हमें सरकार में इसलिए बनाना है ताकि देश को सक्षम खतरे में तो यार उनकी सरकार है, उनका वोट है, उन्होंने काम करना नहीं है धर्म के नाम पे। मेरा सवाल सुने। देखिए, अंदर तो स्पीकर ने मना कर दिया कि वो इस पर बात नहीं करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये मैटर जो है सब जुडिशियल है और सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे बताइए, जो आप यहाँ पर हाउस के अंदर हैं, आप लोग क्या करेंगे? ये सवाल ये है, इसका जवाब दें। हाउस के अंदर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, मैं लोगों को समझाने का काम करूंगा। मेरा मकसद है लोगों तक बात पहुंचाना। मैं ये कह रहा हूं, हाउस के अंदर भी मैं यही बोलूंगा, ये एक मजाक है जो भाजपा ने किया है। मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखा रहा है, हिंदुओं को खुश कर रहा है। वो पार्टी, वो जमात जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की इस देश के अंदर दुश्मन है, ये अरे आप सुन लीजिए ना, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, पूरी दुनिया जानती है। और वही मोदी अपने मुंह से कह रहा है, रात के अंधेरे में उसको बिल लाना पड़ता है, मुसलमानों की हमदर्दी दिखाए, मैं मुसलमानों के लिए बेहतर कर रहा हूं। मुमकिन है क्या? अरे झूठ है, मजाक है, यहाँ पे भी मजाक हो रहा है। एक सवाल, आपने लोगों को नींद से जगा दिया, लोग जाग गए। आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए क्या करेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट के लिए देखिए ऐसा है कि ये हमारी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति पे किसी का खिलवाड़ नहीं देखना चाहेंगे। वो होगा। अरे सुन तो लीजिए, ये मियां बीवी की एक बात है, उसी तर्ज पे ये होती है, ये हमारी संपत्ति है। अभी आप देखेंगे धर्मों के अपने अपने संतान है, वहां पर उन लोगों को अपने तर्ज पे चलाना है। वही मुसलमानों का वक़्फ़ है, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। अरे धर्म गुरु देख लेंगे, धर्म के लोग देखेंगे। इसके अलावा भी तो सरकार के पास काम है। बिजली इन्होंने भेज दी, अडानी अंबानी को सारे दे दिए। अरे ये क्यों गोद लेना चाहते? मुझे बताओ। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है तो धर्मों को गवर्नमेंट के साथ क्यों लिया जा रहा है? सवाल ये है। गवर्नमेंट की जो असली चीजें थी वो अडानी को दे दी, जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करे। अब यहाँ पर नकदी पैसा आप एक मुसलमान नहीं है, गुलाम अली खटाना भी मुसलमान है। अमेंडमेंट से क्या नुकसान है ये बताइए। देखिए, इसमें जो अमेंडमेंट, अरे इन्होंने क्या किया? धांधली की। अब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को उसमें डाला, अपने लोगों को डाला। क्या जरूरत है आपके धर्म में दखलंदाजी करने की? आप मुझे बताओ। हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, वहां अगर बीच में से हिंदू चलेंगे तो वो नमाज होगी नहीं, क्योंकि उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिसका मुकाम जहां है, जो जिसका काम है वो उसी को करने दो। इसके अलावा सरकार को काम नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, रोजगार नहीं देना, करप्शन पे बात नहीं करनी। उसके लिए कब बात करेंगे? वो जो 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी ने 10 साल पहले, उसके लिए कभी दिन के उजाले में भी मौका नहीं मिला। और मुसलमानों की हमदर्दी के लिए रात के अंधेरे में बिल लेकर आएंगे? नहीं। देखिए, ये साफ बात है। बताइए अब होगा क्या? अरे यहाँ तो फिलहाल बीजेपी की सरकार भी नहीं रहनी है फिलहाल, ये इसीलिए आने वाला कल किसने देखा। लेकिन ये जो तानाशाही है, ये ज्यादातर, अरे देख लीजिए, जो जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने इंसानों को बनाया है और जिसने मजलूम का दर्द देखा है, वो ऊपर वाला देख ही रहा है तमाशा। जिसने दुनिया के अंदर हिटलर जैसे आदमी को नहीं रखा, बाकी लोगों को नहीं रखा, अब वो लोग भी निकलेंगे, ये दुनिया चलेगी। लेकिन वक्त के हालात से जो लोग जूझ रहे हैं, उनकी परेशानी का हंगामा जो हुआ, क्या ये चेंज कर पाएंगे? श्राइन बोर्ड पे भी तो, श्राइन बोर्ड भी तो है ना मंदिर। देखिए, आपको क्या आप मुझे बताओ, जो दूसरे धर्म के, आपको क्या लगता है कि उस पे कब्जा सरकारी लोगों का होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वही तो प्रॉब्लम ही यही है कि धर्म के मामलात में धर्म के, सरकार को देखना ना क्या कर रहा है सरकार। ये वही बात मैंने बोला। वो सुन लीजिए मैडम, मजाक वो भी है, मजाक ये भी है। जो रात के अंधेरे में हुआ, वो भी, उनको भी फायदा ये नहीं है, वो जमीन बेचेंगे और कैश लेंगे। क्योंकि जब वो पेटी खुलती है ना, दान जिसमें हम दान करते हैं, वो पेटी खोलने में इनका बंदा चाहिए जो हेड होगा।
बस, और कोई मामला नहीं है। अरे सुन लीजिए, अरे बिल में ये था कि पहले मेरा धर्म था, मेरे धर्म में जब पैसा आता था मैं देखता था पेटी खोल के कितना है और इस पैसे का क्या करो। अब उस पोटी को खोलने वाला सरकारी होगा, अगर वो हिंदू होगा तो वो क्या करेगा, आप खुद ही ले लो। जो पहले खोलते अरे मैं एक थे, बात क्या कह करते रहा थे? हूँ, अरे उन्होंने क्या हमने इतने मदारिस बनाए, इतनी मस्जिदें बनाई, हमने तो किया। उसके लिए ऑडिट, देखिए ऑडिट होना चाहिए, उसके लिए हमारी एक कमेटी है, हमारा अपना एक संगठन है, धर्म के अंदर सबको होता है। क्या लगता है इस अमेंडमेंट को बना करने का क्या ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये हो चुका है, कानून बन चुका है, अब तो कानून लागू भी होना चाहिए, यहाँ लागू भी होना चाहिए ना। अभी आप विद्रोह देखेंगे, कौन अपने घर में दखल अंदाजी करने देगा? सरकार को बड़े पैमाने पे विद्रोह। रक्षा द्राबी जी हैं, गुलाम अली खटाना जी हैं। उनको मुफ्त में पैसा मिल रहा है, उनको क्या है जी। खटाना नहीं, मुसलमान कौन है पता है आपको? फिलहाल आपको भी पता होना चाहिए, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर जुमे की नमाज एक दो छूट जाए कलमा दोबारा पढ़ना पड़ता है, वो मुसलमान नहीं होता है। यहाँ तो नमाजें छूटने का अंबार है, नाम से कोई मुसलमान नहीं है। उस धर्म को मानने वाले उन धर्म गुरुओं से बात करो, आप भी जाके, बेहतर होगा मुझसे नहीं, उनसे पूछो कि मामला क्या है, वो अच्छा कहेंगे। चलिए, फिलहाल आपने देखा कि महराज मलिक ने जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार आप देख रहे हैं एक विवाद छिड़ गया, और जो ही महराज मलिक ने आज जो सेकंड फेज शुरू हुआ असेंबली का, तो आपने देखा शुरुआत में ही सुबह तड़के ही देखा, जो ही असेंबली शुरू हुई तो वक्फ बिल पर बहस करो। एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे, भाजपा के विधायकों ने उस बिल का समर्थन किया और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के थे, जिसमें अन्य जो विधायक आते हैं, सब ने इसका विरोध किया। अब देखना है, अब कानून बन चुका है, अब क्या होगा आने वाले समय में, ये तो समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।